हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का सीआर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास यानी कि साइकोलॉजी। साइकोलॉजी वो जो आपकी एग्ज़ाम में रखी मिलेगी। यहाँ से देखते हैं साइकोलॉजी। ये देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन है, बालक का विकास कब प्रारंभ होता है? तो बालक का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? जन्म से पूर्व या गर्भावस्था से? तो फिर बालक का विकास होता है गर्भावस्था से। कहाँ से होने लगता है? गर्भावस्था से। ये ऑप्शन है कि गर्भावस्था से पूर्व, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब बच्चा गर्भ में ही नहीं आएगा तो उसका विकास कैसे होगा? जब गर्भ में बच्चा आएगा तभी तो उसका विकास होगा। तो बालक का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? गर्भ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास का अर्थ क्या है? बाल विकास का क्या अर्थ है? यहाँ से देखिए कि व्यवहार में परिवर्तन या बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन, बालक का गुणात्मक परिवर्तन या व्यक्तित्व में परिवर्तन। तो आंसर होगा बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन। बालक का विकास का अर्थ क्या है? बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन होना ही बाल विकास का अर्थ है। बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? तो बाल विकास की प्रकृति यहाँ से देखते हैं कैसी मानी जाएगी। क्वेश्चन देखिए कि बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है। तो विज्ञानमयी मानी जाती है कि अप्राकृतिक मानी जाती है कि अनिश्चित मानी जाती है या अवैज्ञानिक मानी जाती है? तो बाल विकास की प्रकृति मानी जाती है विज्ञानमयी। कैसी मानी जाती है? बाल विकास की प्रकृति मानी जाती है विज्ञानमयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अध्ययन का पितामह कौन है? तो जो बाल अध्ययन का पितामह है वो है स्टैनले हॉल। बाल अध्ययन के पितामह किसे कहा जाता है? स्टैनले हॉल को कहा जाता है बाल अध्ययन का पितामह। किशोरावस्था आरंभ होती है। किशोरावस्था कहाँ से आरंभ होती है? तो 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था कहाँ से आरंभ होती है? 12 से 18 वर्ष। ये देखिए 12 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास कब संपन्न होता है? तो बाल विकास क्या बाल्यावस्था में संपन्न हो जाता है कि शैशवावस्था में या किशोरावस्था में? तो ये जो बाल विकास है ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। बाल विकास अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो बाल विकास को अवस्था की 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी अवस्थाएं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। कौन कौन सी अवस्थाएं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। बालक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो बालक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन है? यौन शिक्षा। देखिए यहाँ से यौन शिक्षा है कि बुद्धि परीक्षण है कि खेलकूद का मैदान है या सुंदर विद्यालय है? तो जो भी बच्चे हैं पढ़ने में रुचि ज़्यादा नहीं रखते हैं, किस में रखते हैं? खेलकूद में। तो बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है? खेलकूद का मैदान बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है। विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? यहाँ से देखिए ऑप्शन कि विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 9, व्याख्यान विधि, भ्रमण विधि। तो जो विज्ञान शिक्षण की है सबसे अच्छी विधि है अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि को क्या कहते हैं? खोज विधि भी कहते हैं। अन्वेषण विधि का दूसरा नाम है खोज विधि या अन्वेषण विधि। मनोविश्लेषणात्मक या मनोविश्लेषणवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो मनोविश्लेषणवाद का जन्मदाता माना जाता है सिगमंड फ्राइड को। किसे माना जाता है? सिगमंड फ्राइड को। विकासात्मक बाल मनोवैज्ञानिक का जनक किसे माना जाता है? तो जब कहें कि जब विकासात्मक आ जाए तो जीन पियाजे। विकासात्मक बाल मनोवैज्ञानिक का जनक किसे माना जाता है? जीन पियाजे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो बाल विकास को पहले बाल मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? बाल मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता था। बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक रहता है? जब तक बच्चा 7 वर्ष तक उसमें क्या रहता है? तर्क नहीं कर पाता है। कब तक? 7 वर्ष से वो तर्क करना सीख जाता है। तो बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक रहता है? 7 वर्ष तक। खिलौने की आयु कहा जाता है। जो खिलौने की आयु है कौन सी होती है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या इनमें से कोई नहीं? तो खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। खिलौने की आयु किसे कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को। बाल मनोवैज्ञानिक के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? तो शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का। शैशवावस्था में शिशु कैसा होता है? जब शिशु शैशवावस्था में होता है तो वो आत्म केंद्रित होता है। अगर उसकी कोई चीज़ ले लो तो वो तुरंत रोने लगेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि ये चीज़ दे देंगे। उसे बस क्या देखता है? अपना, आत्म केंद्रित। शैशवावस्था में शिशु कैसा होता है? आत्म केंद्रित होता है। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या होती है? तो पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा किस में रुचि रखता है? खिलौनों में भी रुचि रखता है, जिज्ञासा भी रखता है, नवीन पद्धतियाँ भी करता है, यानी कि उपरोक्त सभी। पूर्व बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या हैं? ये सभी।
5 से 12 वर्ष तक की आयु को क्या कहेंगे? तो 5 से 12 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? देखो यहाँ से देखिए, 0 से 5 की आयु को कहते हैं शैशवावस्था, 6 से 12 या 5 से 12 को कहेंगे बाल्यावस्था। तो क्या पूछ रहा है? 5 से 12 तक की आयु को क्या कहते हैं? तो 5 से 12 वर्ष तक की आयु कहलाती है बाल्यावस्था। अन्वेषण विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? अन्वेषण विधि या खोज विधि का जन्मदाता प्रतिपादक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जब संज्ञानात्मक आ जाए या विकासात्मक आ जाए तो जीन पियाजे। बाल विकास में संज्ञानात्मक या विकासात्मक तो ये कौन हो जाएंगे? जीन पियाजे। प्रोजेक्ट विधि का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो प्रोजेक्ट विधि का जन्मदाता है किलपैट्रिक। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? समूह में रहने की नहीं है, या अनुकरण करने की नहीं, या प्रश्न पूछने की नहीं है, या खेलने की। अब जो पूर्व बाल्यावस्था में है, बच्चा खेलता भी है, समूह में भी रहता है, अनुकरण भी करता है, जो कुछ हम लोग बोलते हैं वैसे ही बोलता भी है, लेकिन उसमें क्या है? वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है क्योंकि वो तर्क नहीं कर पाता है। निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अध्यापक की, अध्यापकों की, संग साथियों की, पड़ोसियों की, या माता पिता की? तो आंसर क्या होगा? माता पिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 25, बस 25 क्वेश्चन है। कार्ल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या माना है? तो कार्ल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है अनोखा काल। क्या माना है? अनोखा काल। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा? रॉस ने। यहाँ से देखिए, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? तो वो कहा है रॉस ने। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।